आज के हमारे सूत्र ज्योतिष पर एक बहुत ही दिलचस्प और अलग नजरिया पेश करते हैं। अक्सर जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हमारा ध्यान राशियों पर जाता है। मेष, वृषभ, मिथुन या फिर कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है। लेकिन क्या हो अगर अगर असल कहानी इन सब में नहीं बल्कि ग्रहों के अंश मतलब उनकी सटीक डिग्री में छिपी हो। ये एक बहुत ही मजेदार सवाल है, क्योंकि ये हमें ज्योतिष की एक अलग गली में ले जाता है। देखिए, पारंपरिक ज्योतिष तो नींव है ही, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे भी हैं जो एक खास पहलू को पकड़कर बहुत गहरी बातें बताते हैं। और आज हम जिस प्रणाली की बात कर रहे हैं वो यही कहती है कि ग्रहों की डिग्री उनकी अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी या सिग्नल की तरह है। मतलब एक ग्रह किसी भी राशि में हो, अगर वो 10 डिग्री पर है तो वो दूसरी राशियों में 10 डिग्री पर बैठे ग्रहों से तुरंत एक कनेक्शन बना लेता है, अच्छा या बुरा। तो आज हम ज्योतिष की इसी डिग्री सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो एस.एन. पांडे के नोट्स के रूप में हमें भेजा गया है और इसका शीर्षक ही बड़ा मजबूत है, तलाक का असली कारण कुंडली नहीं ग्रहों की डिग्री देखिए। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रणाली शादी टूटने और फिर दोबारा शादी होने जैसी बड़ी घटनाओं का विश्लेषण कैसे करती है। और इसे समझने के लिए हमारे पास एक जाने माने व्यक्ति की कुंडली का उदाहरण भी है। बिल्कुल, और इस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले एक नियम को पकड़ना होगा, ग्रहों का त्रिकोण संबंध, मतलब 1, 5 और 9 का कनेक्शन। इसे आप ग्रहों का बेस्ट फ्रेंड्स ग्रुप समझ सकते हैं। ये ग्रह एक ही तत्वों की राशियों में होते हैं, जैसे अग्नि तत्वों की राशियां मेष, सिंह और धनु। तो वो एक दूसरे को बिना किसी मेहनत के समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। डिग्री सिस्टम के अनुसार अगर मेष में कोई ग्रह 15 डिग्री पर है तो सिंह और धनु में 15 डिग्री पर बैठा ग्रह उसका पक्का दोस्त माना जाएगा, चाहे वो पारंपरिक ज्योतिष के हिसाब से दोस्त हो या दुश्मन। मुश्किल और दर्दनाक घटना की भविष्यवाणी कैसे करता है, इसके नियम क्या हैं, हमें किन चीजों पर ध्यान देना होगा? इसके लिए हमें दो तरह के ग्रहों की टीमों को समझना होता है। पहली टीम है जोड़ने वाले ग्रह, जो रिश्ते बनाते हैं, और दूसरी टीम है तोड़ने वाले या अलगाववादी ग्रह, जिन्हें सेपरेटिव प्लैनेट्स कहते हैं। अच्छा, जोड़ने वाले ग्रह तो शायद शुक्र, गुरु और 7वें घर का स्वामी होंगे, जैसा हम आमतौर पर जानते हैं। लेकिन ये तोड़ने वाले ग्रहों की टीम में कौन-कौन है और इनमें सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है? आपने जोड़ने वालों को बिल्कुल सही पहचाना। 7वें घर का स्वामी जीवन साथी को दिखाता है, शुक्र पुरुषों के लिए और गुरु महिलाओं के लिए विवाह का मुख्य कारक। अब आते हैं अलगाववादी टीम पर। इस टीम का कैप्टन है केतु। केतु का मूल स्वभाव ही है वैराग्य, डिटैचमेंट या कहें कट करना। दिलचस्प बात है, केतु को तो अक्सर मोक्ष या अध्यात्म से जोड़ा जाता है, यहाँ वो रिश्तों को कट क्यों कर रहा है? सही सवाल। वो क्या है ना, केतु भौतिक चीजों से अलगाव पैदा करता है और रिश्ते भी एक तरह का भौतिक बंधन ही है। वो कहता है इस सब में क्या रखा है। तो जब केतु शुक्र जैसे प्रेम और भोग के ग्रह के साथ आता है तो वो उस प्रेम से ही वैराग्य पैदा करने लगता है। इसके अलावा इस टीम में शनि भी है, जो रिश्तों में रूखापन और दूरी लाता है। सूर्य है, जो अहंकार की वजह से टकराव पैदा करता है, और राहु जो धोखे और भ्रम की स्थिति बना सकता है। लेकिन मुख्य विलन केतु ही है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो टीमें हैं, एक जो जोड़ती है और दूसरी जो तोड़ती है। तो एक कुंडली में इनका संतुलन कैसे काम करता है? मतलब क्या होता है जब ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, खासकर डिग्री के मामले में? कि अंतर पर आ जाए तो मान कर चलिए कि शादी में दिक्कत आने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये कनेक्शन सिर्फ एक ही राशि में नहीं, बल्कि उन बेस्ट फ्रेंड्स वाले त्रिकोण यानी 1, 5, 9 या फिर आमने सामने के संबंध में भी उतना ही शक्तिशाली माना जाता है। और यहीं पर यह विश्लेषण बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि सिर्फ नियम जानना काफी नहीं है, उसे काम करते हुए देखना जरूरी है। हमारे सूत्र इस सिद्धांत को समझाने के लिए आमिर खान की कुंडली का उदाहरण देते हैं। चलिए उन आंकड़ों को देखते हैं, क्योंकि ये नंबर्स ही पूरी कहानी बता रहे हैं। हाँ, उनका चार्ट इस सिस्टम को समझने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। अब यहाँ असली कहानी शुरू होती है। सूत्र के अनुसार उनके चार्ट में कुछ ग्रहों की डिग्री इस प्रकार है। सबसे पहले शुक्र, जो प्रेम और विवाह का कारक है, वो कुंभ राशि में 22 डिग्री 28 मिनट पर है। ये हमारा मुख्य ग्रह है। ठीक है, शुक्र 22 डिग्री पर। अब देखते हैं कि अलगाववादी ग्रहों की टीम इसके आसपास कहाँ है।
यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। मंगल, जो लड़ाई, झगड़े और गुस्से का ग्रह है, वो सिंह राशि में 23 डिग्री 35 मिनट पर है। अच्छा। शुक्र से महज 1 डिग्री दूर। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जो मुख्य अलगाववादी ग्रह है केतु, वो वृश्चिक राशि में 24 डिग्री 38 मिनट पर है। तो देखिए क्या हो रहा है, 22, 23 और 24 डिग्री। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक ज्योतिषीय ट्रैप जैसा है, जहां विवाह का कारक ग्रह दो अलगाववादी ग्रहों के बीच एक तरह से सैंडविच बन गया है। एक मिनट, मुझे ये समझने दीजिए। आप कह रहे हैं कि शुक्र कुंभ में है, मंगल सिंह में और केतु वृश्चिक में। ये तो 3 बिल्कुल अलग-अलग राशियां हैं। पारंपरिक ज्योतिष में तो शायद इनके बीच कोई सीधा संबंध भी न माना जाए, खासकर तीनों का एक साथ। तो ये सिस्टम उन्हें जुड़ा हुआ कैसे मान रहा है, सिर्फ डिग्री की वजह से? बिल्कुल, यही इस नजरिए की खासियत है। और ये उन्हें सिर्फ जोड़ नहीं रहा, बल्कि उनके बीच के तनाव को दिखा रहा है। इसे 2 बिंदुओं में समझते हैं। पहला, शुक्र और मंगल का संबंध। शुक्र कुंभ में है और मंगल सिंह में। ये ज्योतिष का 17 अक्ष कहलाता है। इसे एक तरह की सीधी टक्कर समझिए, जहां 2 ग्रहों की ऊर्जा एक दूसरे से सीधे टकराती है, बिना किसी समझौते के। और चूंकि दोनों की डिग्री लगभग एक है, ये टक्कर बहुत शक्तिशाली हो जाती है। सूत्र की भाषा में कहें तो मंगल अपनी पूरी आक्रामक ऊर्जा से शुक्र को जला रहा है या काट रहा है। तो ये तो हुई शुक्र और मंगल की सीधी लड़ाई। इसमें केतु का क्या रोल है? केतु इस पूरे खेल को और भी जटिल बना देता है। केतु वृश्चिक राशि में है, जो कुंभ राशि से 10वें घर में पड़ती है। इसे केंद्र का संबंध कहते हैं। यह भी एक मजबूत लेकिन तनावपूर्ण संबंध है। तो नतीजा यह है कि 22, 23 और 24 डिग्री का ये पूरा क्लस्टर, ये गुच्छा, विवाह के कारक शुक्र को बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। शुक्र इन अलगाववादी ग्रहों की डिग्री की पकड़ में फंस गया है। तो इन सब का असल जिंदगी में क्या परिणाम हुआ? इस ज्योतिषीय समीकरण का नतीजा क्या निकला? परिणाम यह हुआ कि जब भी मंगल या केतु का समय यानी दशा या अंतर्दशा आई, उन्होंने सीधे सीधे शुक्र को निशाना बनाया, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी मतलब डिग्री एक ही थी। सूत्र के अनुसार यही ज्योतिषीय कारण है कि उनकी पहली और दूसरी दोनों शादियों का अंत तलाक में हुआ। हर बार जब इन ग्रहों का समय आया, उन्होंने विवाह के घर को सीधे तौर पर अस्थिर कर दिया। लेकिन कई ज्योतिषी तो ये भी कहते हैं कि भाव और राशि का बल सबसे ज्यादा होता है। क्या ये सिस्टम उन सब नियमों को नजरअंदाज कर देता है? क्या ये एक तरह का अति सरलीकरण नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिस्टम बाकी नियमों को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि डिग्री का कनेक्शन एक ओवरराइडिंग फैक्टर की तरह काम कर सकता है। जैसे आपके कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हों, लेकिन एक कमांड ऐसी हो जो सब कुछ चुप करा दे। डिग्री का ये करीबी संबंध कुछ वैसा ही है। ये एक गुप्त तार की तरह है जो ग्रहों को जोड़ता है, और जब ये तार खिंचता है तो बाकी चीजें गौण हो जाती हैं। ये सरलीकरण नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना है। ये विश्लेषण वाकई चौंकाने वाला है कि कैसे कुछ डिग्री का खेल इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। लेकिन हमारे सूत्र में सिर्फ तलाक की ही नहीं, दोबारा शादी की भी बात की गई है। क्या यही डिग्री का गणित वहां भी काम करता है, या उसके लिए नियम कुछ अलग है? उसके लिए नियम थोड़े अलग हैं, लेकिन मूल सिद्धांत वही डिग्री का ही है। दोबारा शादी के लिए यह सिस्टम 9वें भाव को देखता है। ज्योतिष में 7वें भाव को पहली शादी का घर माना जाता है, और उससे तीसरा यानी 9वां भाव दूसरी शादी का। साथ ही बुध जैसे दोहरे स्वभाव वाले ग्रहों की भी भूमिका होती है, क्योंकि उनका स्वभाव ही एक से अधिक का संकेत देता है। तो नियम क्या है? किसी व्यक्ति की दोबारा शादी होगी या नहीं, ये डिग्री सिस्टम कैसे बताता है? नियम यह है कि अगर 9वें भाव का स्वामी या 9वें भाव में बैठा कोई ग्रह विवाह के मुख्य कारक शुक्र या 7वें भाव के स्वामी के साथ डिग्री का संबंध बनाता है और सही समय यानी दशा भी साथ दे, तो व्यक्ति की दूसरी शादी होती है। मतलब कनेक्शन फिर से डिग्री का ही है, लेकिन इस बार मैदान बदल गया है। अब खेल 7वें की जगह 9वें भाव में हो रहा है। तो चलिए फिर से केस स्टडी पे लौटते हैं। आमिर खान के केस में ये नियम कैसे लागू हुआ? उनकी कुंडली में 9वां भाव क्या कहता है? उनकी कुंभ लग्न की कुंडली में 9वें भाव में तुला राशि आती है, और तुला राशि का स्वामी भी शुक्र ही बनता है। अरे, ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब जो ग्रह पहली शादी का कारक है, वही दूसरी शादी का भी मालिक है। क्या ये हमेशा होता है, या ये एक दुर्लभ संयोग है? ये एक दुर्लभ लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संयोग है। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जिंदगी में विवाह का पूरा दारोमदार एक ही ग्रह शुक्र पर आ गया है।
सूत्र के अनुसार चूंकि 7वें भाव का कारक और 9वें भाव का स्वामी एक ही ग्रह है, इसलिए शादी टूटने के बाद व्यक्ति स्वाभाविक रूप से दूसरे रिश्ते या शादी की ओर बढ़ता है। इसी ज्योतिषीय योग की वजह से उन्होंने दूसरी शादी की। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर शुक्र ने दूसरी शादी करवाई तो वो भी चली क्यों नहीं? बिल्कुल, और ट्विस्ट का कारण भी वही है जो पहली शादी टूटने का था। चूंकि वही शुक्र 22 डिग्री पर, मंगल 23 डिग्री और केतु 24 डिग्री से बुरी तरह पीड़ित है, इसलिए दूसरी शादी कान भी तलाक ही हुआ। ग्रह तो वही है और उसकी पीड़ा भी वही है, तो चाहे वो पहली शादी का प्रतिनिधित्व करे या दूसरी का, उस पर मंगल और केतु का डिग्री वाला प्रभाव बना ही रहा। इसे ऐसे समझें कि अगर एक ही खिलाड़ी को दोनों मैच खेलने हैं और वो पहले से ही चोटिल है, तो दोनों मैच हारने की संभावना बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए उनकी कुंडली में 9वें भाव का स्वामी कोई और मजबूत ग्रह होता, जैसे गुरु, और वो किसी अच्छी डिग्री पर बैठा होता, तो क्या नतीजा अलग हो सकता था? सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल। अगर 9वें भाव का स्वामी एक मजबूत और पीड़ित ना हुआ ग्रह होता, तो दूसरी शादी के सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती। लेकिन इस कुंडली में नियति ने, या कहें ग्रहों के विन्यास ने, दोनों शादियों की डोर एक ही कमजोर धागे से बांध दी थी। तो कुल मिलाकर ये डिग्री सिस्टम बताता है कि ग्रहों की राशि या भाव से भी ज्यादा उनकी डिग्री का गणित ही असली कहानी कहता है। इस केस में 22 डिग्री पर शुक्र, 23 डिग्री पर मंगल और 24 डिग्री पर केतु का ये करीबी संबंध ही उनके वैवाहिक जीवन की पूरी कहानी का सार है। तलाक और फिर दोबारा शादी और फिर वही परिणाम। बिल्कुल, और इस सूत्र से एक मुख्य सीख ये मिलती है कि किसी की कुंडली देखते समय एक पल के लिए राशियों और भावों को भूलकर सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या विवाह के कारक ग्रह शुक्र के लिए या गुरु महिला के लिए की डिग्री के आसपास, यानी 1-2 डिग्री के अंतर पर कोई पाप ग्रह जैसे केतु या मंगल बैठा है? और अगर जवाब हाँ है तो ये सिस्टम पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि शादी में बड़ी उथल-पुथल या टूटने की संभावना है। ये एक तरह का ज्योतिषीय शॉर्टकट है जो सीधे समस्या की जड़ तक पहुंचता है, और वो जड़ है ग्रहों की डिग्री का आपसी टकराव। ये एक बहुत ही शक्तिशाली डायग्नोस्टिक टूल की तरह है। ये स्रोत नियति और कर्म के बारे में एक गहरा सवाल भी खड़ा करता है। अगर ग्रहों की ये डिग्री जन्म के समय ही तय हो जाती है और उनका प्रभाव इतना सटीक और शक्तिशाली है, तो ये रिश्तों में आने वाली उन चुनौतियों से निपटने की हमारी अपनी क्षमता या स्वतंत्र इच्छा, जिसे फ्री विल कहते हैं, उसके बारे में क्या संकेत देता है? ये सोचने वाली बात है।